नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। कई सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है। उनकी वाणी बड़ी ओजस्वी है। वे अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर लेते हैं और लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं जब भी वो कोई सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं। जो उनको एक बार सुन लेता है उनका मुरीद हो जाता है। तो आज हम ज्योतिष के द्वारा जानेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं कि वो इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और इतने पॉपुलर लीडर हैं, विदेशों में भी पॉपुलर हैं, और उनकी वाणी इतनी ओजस्वी क्यों है। नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है, जिसका स्वामी मंगल लगन में ही है और ये नवम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ है। लगन में यहाँ दो ग्रह हैं, चंद्रमा जो कि नवम भाव भाग्य स्थान का स्वामी है, धर्म के भाव का स्वामी है, और मंगल लग्नेश लगन में है। तो लगन में लग्नेश मंगल और नवमेश चंद्र की युति एक बहुत सशक्त राजयोग है। लग्नेश को आप यहाँ केंद्र के रूप में ले सकते हैं और नवमेश त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध होता है तो वो एक राजयोग बनता है। तो इनके लगन में या राजयोग बन रहा है चंद्रमा और मंगल के द्वारा। अब मंगल का लगन में होने से इनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। जब भी मंगल लगन में है और अपनी राशि में है तो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है। सभी को ज्ञात है कि श्री नरेंद्र मोदी 20-20 घंटे तक बिना थके काम कर लेते हैं। सबने इनकी कार्य प्रणाली को देखा है। तो यह ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है? मंगल से मिल रही है। मंगल से इनको इतनी ऊर्जा मिल रही है कि ये बिना थके कार्य कर पाते हैं। और क्योंकि चंद्रमा का भी साथ है, चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव को आप भाग्य स्थान कह सकते हैं, धर्म के स्थान का भी कार्य स्वामी है। तो राजनीति में होते हुए भी ये अपने जो धर्म को काफ़ी महत्व देते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी के आने से भारत में हिंदू धर्म का भी काफ़ी उद्धार हुआ है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने धर्म के लिए भी काफ़ी कार्य किया है। मंगल यहाँ छठे भाव का भी स्वामी है। छठा भाव जो है प्रतिद्वंद्वियों का भाव होता है, उसका स्वामी जो है लगन में है और सातवें भाव को देखता है। सातवें भाव जो है किसी भी राजनेता की कुंडली में उसके विपक्षी का भाव होता है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि सातवें भाव होने से ये अपने विपक्षियों पे, विरोधियों पे भारी पड़ते हैं। इनका कोई जवाब किसी भी विपक्षी पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सबने एक साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। मंगल की जो दृष्टि है वो चौथे घर पे है और चौथे घर में जो है गुरु है। गुरु कहाँ का स्वामी है? गुरु पंचमेश है, द्वितीयेश है। गुरु पंचमेश है और द्वितीयेश है। अब पहले गुरु को हम पंचमेश के रूप में देखेंगे। पंचमेश गुरु पे लग्नेश की, लगन यहाँ केंद्र है, लगन को यहाँ हम केंद्र के रूप में ले रहे हैं। तो पंचमेश गुरु पे लग्नेश मंगल की दृष्टि, केंद्र और त्रिकोण का संबंध हुआ। गुरु पंचमेश, मंगल लग्नेश केंद्र हो गया और गुरु पंचमेश त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का एक और संबंध बना। तो मंगल पे गुरु की दृष्टि से एक और राजयोग का निर्माण हुआ। अब मंगल और कहाँ, ये गुरु और कहाँ का स्वामी है? गुरु वाणी स्थान का भी स्वामी है। वाणी स्थान का स्वामी गुरु जनता के भाव, चौथा घर राजनेता की कुंडली में उसकी प्रजा को होता है। तो वाणी स्थान का जो स्वामी है वो प्रजा के स्थान में चौथे स्थान में बैठा है, जिसपे लग्नेश मंगल की दृष्टि है और लग्नेश मंगल है। तो वाणी स्थान का स्वामी प्रजा के घर में चौथे घर में बैठा है, जिसपे मंगल की दृष्टि है। इसीलिए इनकी वाणी में काफ़ी तीखापन भी है मंगल के कारण, क्योंकि वाणी स्थान के स्वामी गुरु पे मंगल की दृष्टि है। तो इनकी वाणी में काफ़ी तीखापन भी है, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश है तो एक ये राजयोग भी है। तो ये अपनी वाणी के द्वारा अपनी जनता से अच्छा संपर्क साध पाते हैं, क्योंकि वाणी स्थान का स्वामी जो है गुरु, उसका संबंध लग्नेश से है और ये संबंध चौथे घर में बन रहा है। गुरु चौथे घर में है
तो अपनी वाणी के द्वारा ये जनता पे अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप देखें, शनि जो है वो चौथे घर का स्वामी है और वह शुक्र के साथ अपने मित्र ग्रह के साथ है। शुक्र यहाँ पे 7वें घर का स्वामी है और द्वादश का स्वामी है। 7वां घर भी पद प्राप्ति का भी होता है और शुक्र की क्योंकि मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, तो शुक्र यहाँ मुख्यतः 12वें भाव के फल ज्यादा करेगा। तो 10वें भाव में शनि और शुक्र की युति है। 10वें भाव में शनि और शुक्र की युति है। शुक्र 12वें भाव का स्वामी है और शनि जो है चौथे भाव का स्वामी है। तो जब फोर्थ का संबंध यहाँ पे 12 से हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी बहुत करता है। और क्योंकि इस पे वाणी स्थान के स्वामी गुरु की दृष्टि भी है, शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन पे गुरु की दृष्टि भी है, तो शुक्र यहाँ विदेश के भाव का स्वामी है, शनि यहाँ जनता के भाव का चौथे भाव का स्वामी है और चौथे भाव से वाणी स्थान के स्वामी गुरु की इस पे दृष्टि है। तो ये अपनी वाणी के द्वारा विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है। जब ये जाके विदेशों में भाषण देते हैं तो जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं इनके दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति विदेश में भी काफ़ी पॉपुलर होता है और श्री नरेंद्र भाई मोदी विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। शनि और गुरु में आपस में दृष्टि संबंध है। शनि और गुरु में आपस में दृष्टि संबंध भी बन रहा है। अब गुरु यहाँ पे पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है। शनि या चतुर्थ भाव केंद्र का स्वामी है। तो शनि और गुरु का जो संबंध है वो चतुर्थेश केंद्र और पंचमेश त्रिकोण का संबंध हुआ, तो ये एक राजयोग भी हुआ। चंद्र मंगल का योग भी राजयोग है क्योंकि मंगल जो है लग्नेश है, केंद्र का स्वामी है, और चंद्रमा जो है त्रिकोण का स्वामी है। दूसरा राजयोग बना मंगल की गुरु पे दृष्टि से। गुरु यहाँ पे पंचमेश त्रिकोण का स्वामी था, मंगल केंद्र लगन का स्वामी था। तीसरा राजयोग बना गुरु और शनि की दृष्टि संबंध से। गुरु यहाँ पे पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है, और शनि यहाँ चतुर्थेश है, केंद्र का स्वामी है। और ये सारे राजयोग जो है केंद्र में बन रहे हैं और इनमें गुरु की बड़ी भूमिका है। अब गुरु ज्ञान का भी कारक है, गुरु धर्म का कारक है। तो श्री नरेंद्र भाई मोदी ने राजनीति में होते हुए भी, सत्ता के शीर्ष से होते हुए भी अपने धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जैसे कि भारतीय प्रधानमंत्रियों ने अपने धर्म को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, लेकिन इनकी पत्री बता रही है कि इन्होंने अपने धर्म को कितना सम्मान पहुंचाया है। वो गुरु के कारण है और नवमेश चंद्रमा के लगन में होने के कारण है। अब पंचम भाव में जो है वो राहु है। जिसके पंचम में राहु होता है उसका माइंड बड़ा शार्प होता है, तो जहां इनके विरोधी सोच भी नहीं पाते, इनका दिमाग उससे आगे चलता है। और 11वें भाव में बुध है और सूर्य है। सूर्य जो है कहाँ का स्वामी है? सूर्य है दशम भाव का स्वामी। दशम भाव का स्वामी जो है सूर्य, वो पंचम भाव को देख रहा है, तो दशम और पंचम का संबंध भी बना, तो ये भी एक तरीके से राजयोग है। दशम का स्वामी सूर्य 5वें भाव को देख रहा है, तो दशम और पंचम भाव केंद्र और त्रिकोण कहीं ना कहीं यहाँ भी जुड़ गए हैं। तो सूर्य की जो है दशमें सूर्य की पंचम भाव पे दृष्टि भी एक राजयोग बना रही है। तो सूर्य यहाँ पे बुध के साथ है, यह बुध आदित्य योग भी बनाता है। और इसके अलावा हम और राजयोग इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं मंगल जो है लग्न में अपनी राशि का है। मंगल जब भी केंद्र में स्वराशि यानी कि मेष और वृश्चिक का हो या उच्च का हो तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो इनकी कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। और क्योंकि ये इसके साथ चंद्रमा है जो त्रिकोण का स्वामी है, भाग्यस्थान का स्वामी है, तो ये काफी सुंदर राजयोग है। और मालव्य राजयोग होने के कारण इनमें इतनी ऊर्जा है कि ये घंटों काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और
आप और इसमें एक बात देखेंगे, यहाँ तृतीय भाव का जो स्वामी है शनि, तृतीय भाव का स्वामी शनि दशम भाव में है। मैं थर्ड हाउस की कुछ मुख्य बातें आपको बताऊं। टीम वर्क का हाउस है, सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है, बहुत देर तक बिना थके काम करने का हाउस है, हमारे टैलेंट का हाउस है। तो जब भी थर्ड और 10th का कोई रिलेशन बनता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही एफर्ट्स के कारण आगे बढ़ता है, उसको किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। तो नरेंद्र भाई मोदी, श्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन काफी कष्टों में बीता है, लेकिन अपनी सेल्फ एफर्ट के कारण ही ये जीवन में शीर्ष पद को प्राप्त कर पाए हैं। तो थर्ड और 10th लॉर्ड का जो संबंध है, हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होगा। यहाँ फोर्थ हाउस में जो गुरु है, जब भी फोर्थ हाउस में गुरु होता है तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है। गुरु फोर्थ हाउस में यहाँ दिग्बली है, तो गुरु यहाँ काफी बलवान है, और वो क्योंकि वाणी स्थान का भी स्वामी है और पंचम स्थान का भी स्वामी है, तो वाणी स्थान और पंचम स्थान का स्वामी गुरु फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में दिग्बली है, इसलिए वो इनको जनता के बीच में काफी पॉपुलर लीडर बनाता है। इनकी कुंडली पे घंटों तक चर्चा की जा सकती है। इनकी कुंडली में अगर आप नवांश कुंडली भी देखेंगे तो उसमें भी काफी राजयोग बन रहे हैं, और अगर आप इसको जैमिनीय ज्योतिष के द्वारा समझेंगे तो भी आपको वहां पे काफी राजयोग मिलेंगे। तो आज हमने चर्चा की भारत के सर्वाधिक पॉपुलर प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में, इनकी कुंडली में बन रहे राजयोगों के बारे में हमने चर्चा की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।